दोस्तों एक समय कोरोना की लहर आई थी, लेकिन अभी रोडोना की लहर आई है। अब मिट्टी और डामर की सड़कें से लपालप टूट रही है, जिससे हाई गर्मी डांस स्टेप्स करते हुए लोगों के कमर टूटते हैं, जिससे पेपर लीक होने की वजह से युवाओं के सपने टूटते हैं। जहां नजर उठाकर देखो वहां सड़क पानी के साथ बह जा रही है। अच्छा हाँ, ये रोडोना के साथ साथ एक पुल टूटोना बीमारी भी आई है। ताबड़तोड़ पुल भी टूटते जा रहे हैं, और ये पुल ऐसे टूट रहे हैं जैसे डुप्लीकेट अजय देवगन का दिल टूटता है। दोस्तों आप बहुत ही निगेटिव इंसान हो, इसलिए रोड टूटने को आप निगेटिव तरीके से देखते हो, निगेटिव नजर से देखते हो। मैं आपको रोड टूटने के फायदे बताता हूँ। दोस्तों ये झारखंड की खूंटी की रोड है। आपको लगता होगा कि भ्रष्टाचार की वजह से ये रोड टूट गई है, लेकिन ये रोड टूटी नहीं है, इसे तोड़ा गया है। और इसे क्यों तोड़ा गया है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इस सड़क को तोड़कर छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ऊंची कूद की, लंबी कूद की, छोटी कूद की और सीढ़ी चढ़ने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तभी भविष्य में ना हमारे पास ओलंपिक वाला मेडल आएगा। ये ट्रेनिंग दी जा रही है और हमारे पास इतनी विकसित टेक्नोलॉजी है ट्रेनिंग देने की। बेटा नीचे आओ। देखिए बेटा, मेरा माथे पे बेटा, हम आपके कहां पे बेटा, प्लीज जिंदा निकालिए। नहीं आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। ऐसा अत्याधुनिक और मॉडर्न प्रैक्टिस ग्राउंड सिर्फ हमारे देश में पाया जाता है। आप देख लेना, अमेरिका जैसे सुपर पावर, सुपर अमीर देश में भी ऐसी सुविधा नहीं है। और सिर्फ ऊंची कूद, छोटी कूद, लंबी कूद की प्रैक्टिस ही नहीं, हमारे यहाँ सड़क पर स्विमिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अगले ओलंपिक में हम स्विमिंग में भी गोल्ड मेडल लाएंगे, 150 गोल्ड मेडल लाएंगे हम। और हाँ, यहाँ पर सिर्फ आदमियों के तैरने की सुविधा नहीं है, यहाँ पर कारें भी तैर सकती हैं। हमारे पास इतना इंटेलिजेंट वाला स्विमिंग पूल है। ऐसा स्विमिंग पूल आपने कहीं विदेश में देखा, अमेरिका में देखा ऐसा स्विमिंग पूल जहाँ कारें भी तैरती हों? नहीं देखा होगा। मित्रों आपको पता नहीं होगा, अंग्रेज इतने बड़े चोट्टे थे ना कि उन्होंने ऐसे पुल पुलिया बनाए हैं जो आज तक 100 साल होने के बावजूद भी नहीं टूट रहे हैं। अब वो पुल टूट नहीं रहा है तो पुल बनेगा ही नहीं दोबारा। तो हमारे जो ठेकेदार हैं, नेता है, सबका कमीशन कहाँ गया? डूब गया ना सबका कमीशन। अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी आप बताइए, कैसे चलेगी राजनीति? तो अंग्रेज बहुत चुट्टे थे, बहुत नुकसान करके गए हमारे ठेकेदार भाइयों का और हमारे नेताओं का। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पे अफवाह फैला रहे हैं कि राजस्थान में 243 करोड़ की लागत से एक पुल बना था जो एक हफ्ते में ही टूट गया। अब ये 243 करोड़ रुपए जो टूटा है वो फिर से बनेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा ना भैया। उतने का गिट्टी खरीदेंगे, मिट्टी खरीदेंगे, सीमेंट खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे ना, और लेबर को नौकरी भी मिलेगा दोबारा पुल बनेगा तो ये पॉजिटिव चीज है। आपको पॉजिटिव चीज देखना चाहिए, आप हमेशा निगेटिव चीज देखते हैं। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मोदी जी ने आज से 10 महीना पहले 2024 में रीवा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था, जिसकी बाउंड्री वाल 10 महीने में, मतलब कि अभी 1-2 दिन में गिर गई है। अरे भैया, गिरेगी तभी तो बनेगी, जब गिरेगी ही नहीं तो बनेगी कैसे? और जब बनेगी नहीं तो बेरोजगारी हो जाएगा ना, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो ये रोजगार देने की स्कीम है। ये सड़क टूट नहीं रहा है, ये दीवार गिर नहीं रही है, ये रोजगार देने की स्कीम है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री का कहना है कि सड़क है तो गड्ढे तो होंगे ही। अब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सड़क है तो गड्ढे तो होंगे ही, गर्मी है तो बारिश तो होगी ही। अब भैया सड़क है तो गड्ढों का घर है ना। अब गड्ढे अपने घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ? आसमान पर गड्ढे होंगे, चांद में गड्ढे होंगे। मुझे देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं चांद की सतह पर मौजूद हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चांद की सतह पर नहीं बल्कि भोपाल की एक सड़क पर खड़ा हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अब देखिए, पत्रकार जो है लाइव बारिश में आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब लाइव बारिश में आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो जो उनके ग्रीन पर्दे का पैसा था वो बच रहा है। जाम लग रहा है सड़क पर, पूरा पानी भर जा रहा है सड़क पर, पानी का जाम गाड़ियों में तैरते हुए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि यकीन मानिए यहां पर ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया है। ट्रैफिक जाम चारों तरफ ऊपर की तरफ लगा हुआ है और अंदर के हालात ये है कि न्यूज़ नेशन अकेला चैनल है, आपको ये स्थिति दिखा रहा है कि क्या हालात हो गए हैं गुरुग्राम की सड़कों के। हालांकि तैरने से एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई मेन होल होगा तो भी उसमें मैं नहीं गिरूंगा, क्योंकि तैरते हुए हम आराम से ऊपर रहते हुए आपको रिपोर्टिंग करते हुए दिखा रहे हैं। कैमरा सहयोगी विकास झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम। अगर हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता तो पत्रकारों को ये मौका कहाँ से मिलता? वो जो ग्रीन पर्दे में बेवकूफ़ बनाते हैं वो बेवकूफ़ी चलता रहता है, हम लोग बेवकूफ़ बनते रहते हैं। अगर ड्रेनेज सिस्टम सही होता, सारा पानी बहा के निकल जाता तो
अब ड्रेनेज सिस्टम खराब है, इसके भी ये फायदे हैं कि पत्रकारों को लाइव एक्सपीरियंस मिल रहा है। सड़क पर खड़े होकर गले तक पानी में डूबकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्रीन पर्दे का खर्चा बच रहा है उनका। अब रोड की कहानी की क्या बात करें, एक सीधी कोई लोकसभा है, वहां की एक महिला है, यूट्यूबर है, मेरे से ज्यादा फेमस है, वो अपील करती थी कि भैया सड़क बना दो, सड़क बना दो, सड़क बना दो। उसकी वीडियो काफी समय से वायरल हो रही थी। अब कुछ 6-7 महिलाओं को लेकर उसने कहा कि सब गर्भवती हैं, सबको हॉस्पिटल जाना होता है, दिक्कत होता है, तो भैया सड़क बना दो। अब इस पर सांसद महोदय ने कहा है कि डिलीवरी की डेट बताओ, हम तुमको वहीं से रेस्क्यू कर लेंगे, मतलब वहीं से उठा के हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको सामने रख करके इस तरीके की बात करना कोई उचित बात नहीं है। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूँ, सड़क इंजीनियर उसकी सर्वे करता है, कोई ठेकेदार। अब सांसद जी यहाँ पर हॉस्पिटल डिलीवरी की सुविधा दे रहे हैं, बस आपको डिलीवरी की डेट बतानी है। अब आप लोग सड़क के पीछे पड़े हुए, मंत्री जी इतनी बड़ी सुविधा दे रहे हैं फिर भी। अब रोड की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगले हफ्ते किसी और कहानी के साथ मैं वापस आ जाऊंगा। बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।